अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं नेस्टो में, और नेस्टो में हम आए हैं, कुछ बारबेक्यू का सामान चाहिए था तो हमने कहा कि वो ले आते हैं। तो बस वही लेने के लिए जो है ना हम यहाँ पर आए हैं। नेस्टो में काफ़ी अच्छा सामान है यहाँ पर। तो ये वाला लें कि वो वाला लें, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला चौड़ा है। हाँ ये बात। और इसके ऊपर ये आप ना पूरा चिकन रख सकते हैं इसके ऊपर आराम से। हाँ, ऐसे पूरा चिकन जब जो पूरा चिकन वो आराम से रख सकते हैं, उस पे नहीं रख सकते। यही ले लो। हाँ ये सही। ये 4 को ये 10 kg पड़े। एक ही पीस है। एक ही पीस है, ये सही। चलें। एक्चुअली हमारा मूड था टिक्का खाने का, और टिक्का जो है ना वो हमें कहीं से मिला नहीं, और सामान भी हमारे पास घर पे मौजूद नहीं था। जिस तरह लोग रखते हैं ना सीखें और चारकोल और ऑयल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ताकि जब भी दिल चाहे तो आप किसी भी जगह पे जाके बारबेक्यू कर सकें। तो वो कोई भी सामान हमारे पास मौजूद नहीं था जो कि पहले हम रखते होते थे। तो फिर हमने कहा कि चलो अभी जाके ले आते हैं। एक्चुअली बात ये थी कि ना, एक तो ईद थी, ईद पे जो है वो लाजमी बारबेक्यू करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा जो है ना वो एक आप इंजॉय भी कर लेते हैं, और खाना भी बड़ा मज़े का जो है ना घर पे ही बन जाता है। तो वो करते ही होते थे हम लोग ईद पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स पे ना एक दो दफ़ा हमने ट्राई किया टिक्का। तो जो पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल का टिक्का होता है ना वो कहीं पे भी हमें नहीं मिला। एक तो मिलता भी महंगा है और उसमें वो टेस्ट भी नहीं होता, पता नहीं अजीब सा, मतलब कुछ ख़ास नहीं। होते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ पर अच्छा टिक्का जो है वो मिल जाता होगा। अरेबिक तो हमने खाया है, लेकिन जो पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल का होता है ना वो हमें कहीं भी मिला नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो हम पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करते हैं और ख़ुद ही बारबेक्यू करते हैं। हम लोग चले गए थे नेस्टो, वहाँ से हमने सामान लिया और फिर उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी घर आके कि मैं शूट कर सकती, लेकिन मैंने ना चिकन को जैसे विनेगर डाल, चिकन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसमें विनेगर डाल के और जिंजर गार्लिक पाउडर डाल के, इसके अलावा शुगर और थोड़ी सी, मतलब 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल के मैंने सारी रात के लिए इसको डिप करके रखा था। अभी नेक्स्ट डे मैंने इसको पानी सारा ड्रेन किया, इसको वॉश किया, और उसके बाद अभी मैं इसमें मसाले जो है वो डाल रही हूँ। टिक्का मसाला मैं खुद से बना रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर इसमें डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है जो कि कलर के लिए होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर पेस्ट इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर लेमन जूस जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है, और सॉल्ट जो है ये पिंक सॉल्ट है। तो ये मैं काफ़ी अर्सा पहले लेके आई थी, लेकिन मेरे पास जो वाइट सॉल्ट है ना वो पड़ा हुआ था, तो वो मैंने पहले यूज़ किया और अभी फिर मैंने इसका खोला है ये। और यहाँ पर अभी मैंने इसमें ना तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि सॉल्ट रात को भी सारा लगा के रखा था। और यहाँ पर रेड चिली पेस्ट जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, होममेड है, ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड कर दिया है। सोया सॉस ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना इससे बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को कर लिया है जी मिक्स, और मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर अभी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, और क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा सा कलर जो है ना वो टिक्के का अच्छा आता है। जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर योगर्ट ऐड की है, और इसमें पानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा योगर्ट ऐड नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक सा पता नहीं अजीब सी जो है ना उसके ऊपर लेयर बन जाती है। तो मुझे टिक्का जो है ना वो मज़ेदार किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल का चाहिए था। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छा सा इनको मिक्स करूँगी, और इसका जो मसाला है ना वो मैं भी चख लूँगी। थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए, थोड़ी सी चिली जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, और थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना वो ज़्यादा आपको लगना चाहिए, तभी टिक्के में जाके जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का
टेस्ट आएगा, अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट, जैसे मतलब एक ज़रा फीका फीका सा जो है वो नहीं रहेगा। तिक्का वैसे भी आपको पता है कि ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो रेड फूड कलर इसमें मैंने ऐड कर दिया है अभी, और यहाँ पर बस इसको मिक्स करने के बाद अभी मैं सारा जो चिकन मैंने, अच्छा इसको ना, ये जो चिकन मैंने रात को डिप करके रखा था जिस पानी में, वो पानी मैंने ड्रेन करने के बाद इसको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया था, ताकि ये सॉल्ट जो है, जो बाकी ऊपर जो सॉल्ट लगा होगा ना, वो सॉल्ट भी सारा जो है ना वो रिमूव हो जाए। थोड़ा सा कुछ खा लेना, लेकिन फिर भी सॉल्ट देख के डालना है, क्योंकि रात को अगर आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है तो उस हिसाब के मुताबिक जो है ना फिर आपने डालना है, ये ना बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने इतना रखा है कि थोड़ा सॉल्ट उसके अंदर होगा और थोड़ा सॉल्ट जो है ना वो मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर घी जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टिक्का, जब आप टिक्का बनाने लगे तो घी से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और बनता भी अच्छा है, जूसी जूसी सा बनता है। और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं रहती। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स अच्छी तरह। आज मेरे हाथों पे पता नहीं क्या जो है ना, जैसे फट जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हुए हुए हैं। तो वो भी मैं कह रही थी कि बार बार मैं दिखा भी रही थी आप लोगों को, लेकिन शायद नज़र नहीं आए। तो बिल्कुल फटे हुए हैं, और मैं कहती कि अब मैं चिकन भी ले आई हूँ, तो अब क्या करेंगे, पता नहीं कैसे मैरिनेशन जो है इसकी होगी। ग्लव्स भी मेरे पास नहीं थे, जो इतनी मेन चीज़ है वो भूल गई थी मुझे लानी। तो यहाँ पर अभी मैं बुखारी राइस जो है वो बना रही हूँ। तो इसमें मैं ड्राई लेमन जो है वो जाता है इसमें। एक लार्ज साइज़ का मैंने अनियन लिया है, ड्राई लेमन लिया है एक, और एक बड़ी जो ब्लैक कार्डमम होती है वो ली है, 2 बादियान के फूल लिए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ी सी लौंग जो है ना इसमें मैंने डाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छा साथ में, जब अनियन फ्राई हो रहे थे ना, तो उसी के साथ ही मैंने डाल दिया था, ताकि साथ में ही ये फ्राई हो जाए अच्छे से। अच्छा, एक जो है ना वो सिनेमन स्टिक भी चाहिए थी, तकरीबन 1 इंच की, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा बस अभी जल्दी जल्दी जो है ना वो बनाना, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और जाना है उस टाइम पे हमें तकरीबन ऐसे है कि धूप भी बहुत ज़्यादा ना हो और बिल्कुल शाम भी ना हो, तो ऐसा जो है ना टाइम होना चाहिए। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अभी फ्राई कर लूँगी। निशान कहाँ है आपका वो? तो बस इनको जब इसका कलर जो है ना वो अच्छा सा हो गया, ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा, तो इसमें मैंने 2 टमाटोज़ का जो है ना वो पेस्ट डाल दिया है। सॉल्ट तकरीबन मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, और इनको इस मसाले को अच्छा सा मैं बना लूँगी। इसमें मैं रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जस्ट गरम मसाला इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। वैसे इसमें कुछ लोग जो है ना वो डालते हैं रेड चिली पाउडर, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। और बस इसी गरम मसाले से जो है ना इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बड़े मज़े की जो है वो राइस बनते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आती है इनकी। तो बस यहाँ पर जैसे ही मसाला बना था, तो मसाले के साथ ही मैंने फिर जैसे फ्राई हुआ ना मसाला, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया इसमें, और जो राइस मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे वो राइस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसमें मैंने ना 2 से 3 कार्डमम भी, ग्रीन कार्डमम जो होती है ना, वो भी मैंने इसमें ऐड की थी, शायद मैं भूल गई हूँ बताना। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने इसमें चावल ऐड करने के बाद, अभी जब पानी ड्राई हो गया है, तो यहाँ पर मैंने कैरेट्स और जो होती हैं रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, वो मैंने थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करके इसमें डाल दी है ऊपर। और अब इसमें को मैं दम लगा दूँगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम होगा, और उसके बाद मैं इसको जो है ना पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर सारा सामान जो है ना हमने पैक कर लिया था, मैंने, शाल ने, ताहिर ने, हम सब ने मिल के। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ें जो सामान चाहिए होता है बारबेक्यू के लिए, वो सारा मैंने रख लिया था। केचप भी रख लिया था, इसके अलावा स्पून्स भी, कप, प्लेट्स, हर चीज़ जो है ना वो मैंने साथ रख ली थी, जो भी चाहिए होती है। इसके अलावा हॉट पॉट जो मैं लेके आई थी ना, उसके अंदर मैंने राइस वगैरह डाल के आराम से, मतलब बड़ा काम आने वाली चीज़ है। तो वो हॉट पॉट जो है ना मेरा, एक तो रोटियों के लिए काम आता है, दूसरा मेरा अभी इस तरह पिकनिक के लिए जो है ना वो भी काम आ गया। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो मैं दिखाना भूल ही गई थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सीखे लेके आए हैं, इसके अलावा जो अंगीठी होती है, चारकोल, कैरोसिन ऑयल तो नहीं है ये, पता नहीं कोई दूसरा ऑयल है, होगा तो इसके अंदर कैरोसिन ऑयल ही मिक्स होगा, ये बस बहुत सारी कोई चीज़ें मिक्स होंगी। खैर, आप कैरोसिन ऑयल भी सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बस अभी ले लिया, क्योंकि हमें और कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो हमें वहाँ पर नेस्टो में मिला हमने वही ले लिया, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, कैरोसिन ऑयल थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने ले ली थी, और लेके हम आ गए यहाँ
दहरेज बीच पे। और अभी खैर सूरज तो है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था मौसम में। यही हम चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अंधेरा भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल तपती रेत पे बैठना और गर्म धूप में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले जो है ना आग लगाएंगे। यहाँ मैं दिखा रही हूँ राइस, जो कि जिसकी फाइनल लुक जो है ना मैं आपको घर पे नहीं दिखा सकी, तो मैंने कहा कि चलो अभी दिखा देती हूँ। और इशाल मुझे कहती बस बंद करो इसको, जल्दी करो, ऐसे ना हो कि सारी सैंड इसके अंदर जो है वो चली जाए। तो टिक्का मैंने इसके ऊपर मसाला लगा के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था जितनी देर चावल बन रहे थे। अभी यहाँ पर जो है ना घी इसके ऊपर अच्छा सा जमा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक टेक्सचर जो है ना उसका आया हुआ है। तो सामने ही जो है ना वो बीच है और यहाँ पर हमने इसको कोयलों को आग लगा दी है और सामने बड़ा अच्छा जो है ना वो लग रहा था बीच व्यू पे इस तरह से बैठ के। और फायदा हुआ इसका। Stick a thread to it. What is this? It's a seashell. This has a hole, so I got an idea. Mama will give me a thread. I would just What? put the thread here, Then? in here, and then Then? it will become a necklace. Oh, really? How's the idea? Good, very good idea. I'm gonna चलो जी, सामने है समंदर की लहरें। अभी हम पहले पता कहाँ बैठे थे, वो उधर बैठे थे, वहाँ से फिर हम भागे। ऐसे इतनी ऐसी उछल के आती है ना, अभी आएंगी तो मैं दिखाऊंगी। वो देखें, वो देखें, ऐसे लगता है जैसे उलट रहा है समंदर ना, इतनी ऊंची, इससे भी ऊंची आई है ना पहले। तो फिर हम भागे हैं इधर पीछे, हमने कहा सारा हमारा बारी क्यों साथ लेके चला जाएगा। तो कोयलों को आग जो है ना वो हमने लगा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो हमारा चिकन है उसको हम लगाते हैं सीखों पर। तो यहाँ टिक्का मैंने वो उस पे लगा के ना स्टिक्स पे सीखों पे लगा के इस तरह से मैंने रखा था। लेकिन तायर मुझे कह रहे थे कि दो सीखें जो है वो लगानी थी एक सीख से, और वाकई ऐसे हो रहा था कि ना वो घूम ही जा रहा था, वो सही से ना एक जगह टिक नहीं रहा था। मैं सीख को घुमाती थी तो वो टिक्का भी साथ में घूम जाता था, तो बड़ी मुश्किल हुई। खैर पहली दफ़ा जो है ना, पहला जो मैंने लगाया है ना, तो उस पर काफ़ी, क्योंकि उसको घुमा, उसको की साइड्स चेंज करना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला था। तो नेक्स्ट जो है ना वो फिर हमने दो लगाई। बेटा वाटर कहाँ है आपका? I don't have water. So we need to protect it from the ocean. Before. बेटा ज़बरदस्त किस्म का बहुत मज़े का जो है ना इंशाल्लाह ये टिक्का बनने वाला है। और कि मैंने साइड चेंज कर दी है, इसकी भी कर देते हैं चेंज। वाओ, Like that. कि मैं चाहती हूँ जले नहीं। ये था ऑयल, मेरे हाथ भी सारे। इशाल और उसके बाबा, फिर इशाल का तो यही होता है ना, उसका बीच पे जाने का यही मकसद होता है कि उसने ना अपने टॉयज से खेलना होता है और वोल्केनो बनाना होता है। फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाती है, फिर बोट से पानी भर के लाती है, फिर उस बोट को पता नहीं क्या क्या करती है। और कभी बोट जो है ना उसके साथ वो बांध के और फिर वो उसको बीच के अंदर, जो बीच के पानी में जो है ना वो चलाते हैं। लेकिन मसला ये था कि अभी आज जो है ना लहरें बहुत ज़्यादा थी, जैसे जैसे खरीफ करीब आता जाता है ना तो इसकी जो वेव्स है ना समंदर की वो बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही होती हैं। दुबई में जो समंदर था ना वो हमें इस तरह इतना ज़्यादा, मतलब इतना बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी वेव्स इस तरह मैंने नहीं देखी थी सिवाय एक दफ़ा के। और उस दफ़ा भी जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा था कि ये इस वजह से होता है कि जब चाँद की 14वीं होती है ना तो वेव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो वो तो चलो एक दफ़ा हमने देखा, बहुत ज़्यादा अजमान बीच पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ वेव्स थी। लेकिन यहाँ पर पूरे खरीफ में इस तरह के होता है कि बिल्कुल आपको स्पेशली जो है ना वो उन्होंने कहा होता है कि आपने नहीं जाना। स्पेशली हर जगह जो है ना वो उन्होंने कॉशंस जो है वो लगाई हुई थी कि आपने यहाँ पर नहीं जाना।
बीच के अंदर नहाना भी मना होता है, बीच के करीब भी जाना इवन के मना होता है। तो वो ये है कि ये डायरेक्ट जो है ना वो बड़ा समंदर ओमान को लगता है, बहुत बड़ा मतलब गहरा समंदर, बड़ा खुला समंदर। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला होता है। तो खैर आज मैंने उसको अंदर नहीं आगे नहीं जाने दिया, मैंने कहा मुझे डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वेव्स थी। ये इधर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही कैमरे के अंदर, जिस तरह से ऐसे आता है ना, ऐसा लगता है जैसे ऐसे उलट के आ रहा है। जैसे हम नीचे हैं और समंदर ऊपर। हाँ ये देखें, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, वो वाली पीछे वाली आ रही है ना वेव्स। वो देखो वहाँ पे ऊपर पानी आ गया उस साइड। और इधर मेरे बच्चे को देखें, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, Successfully got some water. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उधर मजे का दूर बना रहो, हुआ। दूर रहो इससे। हाँ जी हाँ जी। ये ऊपर क्या है? ये लेमन है, ड्राई लेमन, हाँ बुखारी राइस है ना। I was starving. बड़े से बाद हुआ इनका बीच भी, पे हाँ। हमने। बीच में तो कराची में भी नहीं किया हमने। कराची में हाल था। आप कराची वालों के तो मैसेज देखिए। हाँ कराची वाले का मैसेज क्या नहीं नहीं अच्छे हैं अच्छे हैं, अब वो बेचारे क्या करें। वो खुद अच्छे हैं लेकिन जो हालात हैंड होते क्या हैं। करें बेटा, चलो मैं आपके हैंड वॉश करता हूँ, एक मिनट वेट कर। वाओ, मेरे माशा- फोन निकालो यार, कोई केचप शेचप लाइए हो कोई। केचप भी है, योगर्ट भी है, हर चीज़ है। I'm gonna try one of this. Try, try. It's so good. डेली ये लो फिर भी। मेरे हाथ भी ये देखें, सारा कलर कलर हो गया इससे। बेटा योगर्ट लगा के खाना ऐसे। वाह वो देखिए एरोप्लेन जा रहा है जी, नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को। मेरे ख्याल में बस अभी इसमें गिरा दो, नहीं तो ये सारा ये देखें ये वाला, आशान ये जा रहा है जी एरोप्लेन, पता नहीं कहाँ जा रहा है लेकिन जा रहा है। Mama, ow! Baba and me are about to throw the water. You go and throw, both of you go। Why? ये देखें काम देखें इन दोनों के, ख़त्म ही नहीं हो रहे। उधर से सब चले गए हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं इधर। और ये हैं चंदा मामू जो कि ऊपर हमारे देख रहे हैं हमारी हरकतें कि ये नीचे क्या हो रहा है। वोल्केनो बन रहा है जी इधर। 2, 3. वोल्केनो देखें, आधी रात को कौन सा वोल्केनो बन रहा है। इशाल That was useless. गो एंड वॉच दिस बोट। इशाल गो That देयर। was useless. यूजलेस बोल के। हाँ यूजलेस है ना, बिकॉज Literally sucked up all the water. हाँ जी। Like तो यहाँ पर ना मैंने लाइट क्यों नहीं ऑन की हुई मैंने, तो ये है गार्बेज। और इधर हमने शॉपर अपने रेडी कर लिए मैंने, ये देखें विशाल और उसके पापा खेल रहे हैं, तो वो वाला शॉपर फिर बाद में। और इधर हमने ये देखें, ये तो बोन्स हैं और ये जो है ना सारे हमने पानी डाल दिया था, फिर ये सही हैं अभी, तो हमने उठा के रख लिए हैं। और देखते हैं लाइट में जाके ना, अगर ये ख़राब हुए तो फिर इनको फेंक देंगे, नहीं तो रख लेंगे। बाकी से ये वाली सैंड भी यहाँ से भी उठा के तो इस गार्बेज में फेंक के, इसको फेंक के फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह। क्या है? लो पानी आ गया भाई। इसको किसी बैग में रखो। कोई और बैग तो है ही नहीं, सारे बैग जो है ना वो Just पता है ये वाला। अब मैं इसमें क्या है बेटा, क्या है इसमें? the beach toy. अच्छा बस सही ये। बीच टॉय तो है लेकिन सारा वो ख़राब हो जाता है घर। It's okay, Mama. तो जी बस हमने अब बारबेक्यू भी कर लिया और खाना भी खा लिया, काफ़ी इंजॉय भी कर लिया। तो अभी सिर्फ हम ही रह गए थे वहाँ पर, सब लोग चले गए थे वापस। हमने जल्दी जल्दी वाइंड अप किया। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और
बस घर चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, साथ में रास्ते में से चाय भी ले लेंगे या चाय जो है ना वो घर जाके बना लेंगे। असल में यहाँ पर बनाते लेकिन ना वो मेरे पास मैं सामान ही उसका लाना भूल गई थी, तो इस वजह से ना मैं चाय जो है ना वो नहीं बनी हमारी। तो बस अभी घर जाते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।